अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब माई यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशाबाद होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जॉर्जिया में पाकिस्तानियों को कैसे एंट्री मिलती है, कैसे वीज़ा मिलता है, कैसे इमिग्रेशन का सब कुछ और कैसे वो यहाँ आके रहते हैं। ये सब मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कहा है कि आप प्लीज़ इस पे भी वीडियो बनाएं कि जॉर्जिया के मुतालिक भी कुछ बताएं कि जॉर्जिया में कैसे एंट्री मिल सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है और मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही बताऊंगी कि आपको कैसे एंट्री मिल सकती है। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में थी मैंने भी कोशिश की थी। पाकिस्तान में जॉर्जिया की एम्बेसी नहीं है, इसकी एम्बेसी मैंने पता किया था ईरान में है। तो हमें ईरान जाना पड़ेगा, वहां से जाके हमें सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके हमें जो है ना वीज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन वो एक बहुत ही मुश्किल था। तो क्योंकि मेरा दुबई का वीज़ा है, मुझे तो उसी पे एंट्री मिली थी। जिसका भी किसी गल्फ कंट्रीज के अकामा है, जैसे सऊदिया हो गया, अमान है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, यूएई है। मेरा यूएई का अकामा था 2 साल का, 3 साल का था मेरा वीज़ा। तो 2 साल मैं वहां रही, अभी मेरा 1 साल का था जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। तो उस पे आपको जो है ना आपको वीज़ा फ्री मिलेगा, मतलब उसके ऑन अराइवल है उस पे ना वीज़ा। जैसे हम लोग वहां से आते हैं तो हमें ट्रेवल जो है वो इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी और होटल या हॉस्टल की बुकिंग करवानी पड़ेगी। और वह सब कुछ जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो सम टाइम जिस होटल में आपकी बुकिंग होती है वहां से भी फोन करके वो पूछते हैं, इमिग्रेशन वाले कंफर्म करते हैं। और पहले तो इतना नहीं थे पूछते कोविड से पहले, लेकिन अब तो कैश का भी पूछते हैं कि आपके पास कितना कैश है। क्योंकि जब हम आए थे तो उन्होंने हमारे से कैश का भी पूछा था और कैश भी चेक किया था, जो कि कम से कम भी आपके पास 1,000 डॉलर होना ही चाहिए। इससे कम नहीं होने चाहिए, 1,000 डॉलर होना चाहिए। तो उस पे जो है ना फिर आपसे काफी सवाल वगैरह वो करते हैं और आपने जो सवाल वो करेंगे आपने उसी का ही आंसर देना है। आपने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी कि ये है वो है वो है ये है। तो वो अगर उनको लगेगा कि ये सही है, सब कुछ इनके जेन्युइन पेपर हैं, तो 3 महीने की वो एंट्री दे देते हैं। 3 महीने का वो वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे दे देते हैं। बाकी इंडियंस वगैरह यहाँ पे काफी हैं और काफी यहाँ पाकिस्तानी तो यहाँ पे बहुत कम है। मैंने तो बहुत ही कम देखे हैं पाकिस्तानी। और जो है ना इंडियंस मैंने काफी ज्यादा देखे हैं। इंडियंस ने काफी बिजनेस वगैरह भी है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारी एंट्री का कि हमें इस तरीके से वीजा मिलता है। वीजा ऑन अराइवल है। मिडल ईस्ट के जो है अगर आपके पास अकामा है तो उस पर ऑन अराइवल है। उसके अलावा अगर शेंजन वीजा किसी के पास तो उस पर भी आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा जॉर्जिया का। और अगर आपके पास यूएसए वगैरह का ग्रीन कार्ड है या बेशक विजिट वीजा भी है जो 5 साल का मल्टीपल वीजा लगता है वो है, यूके का है, यूरोप वालों को तो एंट्री मिलती ही मिलती है यहाँ पे। जिनके पास यूरोप की नेशनैलिटी है तो वो तो आ सकते हैं, वो तो बाय ट्रेन भी यहाँ से आ जा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लीगल हो सके तो हम लोग भी जा सकते हैं ट्रेन में, पूरे यूरोप में जा सकते हैं सिवाय यूके के। जिनके पास जॉर्जियन का मतलब है वीजा वगैरह, परमानेंट है वीजा उनका, तो वो पूरे यूरोप में सिवाय यूके के जा सकते हैं जॉर्जियन वीजे पे भी। तो हम लोगों को तो 3 महीने की एंट्री ही मिली थी सिर्फ, उसके बाद आप उसको 3-4 महीने के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। और दूसरा बिजनेस की रही बात, तो यहाँ बिजनेस जो है आप कर सकते हो 200 तो नहीं, 300-400-500 लारी में जो है ना, पहले था कोविड से पहले तो 200 में भी आपकी कंपनी आप खोल सकते थे। कोई भी कंपनी आप खोल सकते थे। बिजनेस भी जो आप यहाँ पे है ना वो कोई ना कोई कर सकते हैं। जैसे लोगों ने हॉस्टल का बहुत ज्यादा बिजनेस, यहाँ लोगों के जो है ना हॉस्टल के बहुत ज्यादा बिजनेस है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। गल्फ से बहुत ज्यादा स्टूडेंट आते हैं, पाकिस्तानी हैं स्टूडेंट्स, इंडियन बहुत ज्यादा है। खासतौर पे एमबीबीएस वगैरह करने के लिए यहाँ बहुत से स्टूडेंट आते हैं इंडिया से। ये जिस बिल्डिंग में मैं रह रही हूँ इसमें भी काफी ज्यादा स्टूडेंट है इंडियंस। बिल्कुल हमारे साथ वाले अपार्टमेंट में भी हैं। वो भी एक लड़का, वो भी एमबीबीएस का उसका लास्ट ईयर है, लड़की का भी इसी तरह एमबीबीएस वो भी कर रही है। पढ़ाई यहाँ थोड़ी सस्ती है, इस वजह से लोग जो है ना यहाँ आ जाते हैं, तो उनको स्टडी वीजा वगैरह भी मिल जाता है।
और यहाँ पे इंडियंस तो बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट किए हुए। हॉस्टल्स के अलावा उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें वगैरह भी ली हुई हैं। एग्रीकल्चर का उन्होंने मतलब ये शुरू किया हुआ है, खेती बाड़ी। जैसे मैंने आपको पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ कि मैं भिंडी लेके आई थी, तो वो इंडियन ग्रोसरी शॉप थी, तो वो यहीं पे उन्होंने मतलब पूरी उगाई हुई है, उसकी काश्त इधर ही की हुई है। और इतने मज़े की भिंडी थी, ऑर्गेनिक है। यहाँ पे जो है ना फ्रूट सब्जी वगैरह सीजनली मिलता है, मतलब आम वगैरह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा ठंडा इलाका है, तो मतलब उस तरह की चीजें यहाँ नहीं मिलती। ऑरेंज है, अनार तो जगह जगह दरख्त लगे हुए हैं अनार के। अंजीर यहाँ बहुत ज्यादा है, अंजीर के दरख्त लगे हुए हैं। फिर इस तरह काफी ज्यादा अखरोट के हैं यहाँ पे दरख्त बहुत ज्यादा लगे हुए। और आप तो यकीन करें, हम एक जगह पे गए भी थे, तब हमारा सामान मिलना था कार्गो का, तो हम लोग गए थे सामान लेने के लिए, तो वहां भी इतने दरख्त थे अनार के लगे हुए कि मेरी बेटी ने थैला भर के अनार उतार लिए, और कोई भी आपको कुछ भी नहीं कहता। हाँ, जो घरों के अंदर लगे हुए वहां तो नहीं, लेकिन जो बाहर लगे हुए हैं आप उनको उतार के खा भी सकते हैं, और उनका टेस्ट इतना अच्छा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो आप ये भी बिजनेस कर लेते हैं। उसके अलावा बियर वगैरह का यहाँ यानी शराब का बहुत ज्यादा, लेकिन चूंकि हम मुस्लिम है तो जाहिर है हम ये तो नहीं कर सकते। बहुत तरह की यहाँ शराब मिलती है, लेकिन जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुस्लिम है, तो हम कभी भी ये बिजनेस नहीं करेंगे। और इसके अलावा एक यहाँ पे मीठा सा बनता है, उसमें शहद होता है और कुछ फ्लेवर होते हैं फ्रूट्स के, वो भी मैंने आपको दिखाया था कि ये यहाँ की एक स्वीट है, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा इस टाइम जहन में। तो वो भी बहुत ज्यादा जो है ना यहाँ पे पसंद की जाती है। हर तरह के फ्रूट का उसमें फ्लेवर होता है। यहाँ शहद बहुत ज्यादा है। यहाँ चीज तो हद से ज्यादा, हर तरह की चीज की इतनी वैरायटी है चीज की। ये हर चीज में जॉर्जियन लोग जो है ना वो मतलब चीज खाते हैं। हर मतलब जैसे पिज्जा वगैरह है तो उसमें भी चीज, पिज्जा आपको बहुत अच्छा मिलेगा, हर तरह के फ्लेवर का उसमें होगा चीज पिज्जे में। और उसके अलावा ब्रेड है, एक मैंने आपको बताया था कि खाचापुरी यहाँ से मिलती है, वो भी पैटिस की तरह भी मिलती है आपको, पफ पेस्ट्री में भी, और नान की तरह भी मिलती है। पिज्जे की तरह भी स्टफ भी हुई होती है, स्टफिंग भी उसकी चीज की, उसमें बहुत ज्यादा इधर वैरायटी है। तो रही जॉब की बात, तो जॉब तो यहाँ पे इतनी मेरे नहीं ख्याल के कोई इतनी अच्छी मिलती है कि आप जॉब के लिए यहाँ पे आओ। जॉब यहाँ नहीं मिलती, क्योंकि बहुत कम यहाँ पे मिलती है। क्योंकि हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे, तो जो वहाँ के ऑनर थे तो उनसे हमारी काफ़ी देर गपशप रही, तो उन्होंने एक जॉर्जियन लड़की भी रखी हुई थी, तो हमने उनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली। तो वो बताने लगे कि ये जॉर्जियन लड़की काफ़ी सालों से मेरे पास है, और डेली का सिर्फ मैं इसको 30 लारी देता हूँ, सिर्फ 30 लारी। और यहाँ पे महंगाई अब इतनी ज़्यादा कि 30 लारी अगर आपको डेली का मिलता तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 900 या 1000 लारी में यहाँ गुजारा कर सकते हैं। मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि जॉर्जिया में कितने एक्सपेंस है, कितने पैसों में गुजारा आपका हो सकता है। क्योंकि अगर मैं इसी में सारा कुछ बता दिया तो बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी तो मैंने सिर्फ आपसे यही शेयर किया कि हम पाकिस्तानियों को यहाँ एंट्री कैसे मिल सकती है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है। और रही बात ये, कुछ लोग वहाँ पाकिस्तान में एजेंट वगैरह भी पैसे लोगों से ले लेते हैं और कहते हैं हम आपको यूरोप ले जाएंगे, और वो यहाँ लाके छोड़ देते हैं। तो उन लोगों के भी लिए ये वीडियो बहुत काम आएगी। वो देखें मेरी वीडियो तो पता चलेगा कि ये यूरोप में नहीं है, ये यूरोप के साथ जरूर लगता है, लेकिन फिलहाल ये एशिया में ही है। इसका एक हिस्सा जो है रशिया के साथ लगता है, जॉर्जिया का, और एक हिस्सा जो है इसका तुर्की के साथ लगता है, और ब्लैक सी भी है इसके साथ, और छोटा सा हिस्सा एक साइड पे इसका अजरबैजान के साथ भी लगता है। मैप में आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री जॉर्जिया के साथ लगती हैं। मौसम यहाँ का बहुत ही हसीन है। गर्मी बहुत कम पड़ती है, सिर्फ 3 महीने जून जुलाई अगस्त के गर्मी के होते हैं, बाकी मौसम बहुत अच्छा है। सर्दी भी है, हमने तो यहाँ स्नोफॉल में बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था। इस बार जो है मार्च के महीने में हुई थी स्नोफॉल, और हैवी स्नोफॉल रही सारा महीना। तो लोग टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं, उनका बहुत काम है कि लोग आके हॉस्टल बना लेते हैं, गाड़ियां बना लेते हैं, टूरिस्ट को इधर उधर लेके आना जाना। टूरिस्ट का यहाँ बहुत ज्यादा काम है, और लोगों का रुझान है बहुत ज्यादा जॉर्जिया की तरफ, क्योंकि खूबसूरत कंट्री है जॉर्जिया, पहाड़ वगैरह है और इसमें रिवर वगैरह है, काफी कुछ है। समुंदर जो है यहाँ बातूमी में है। बातूमी हम फिलहाल नहीं जा सके क्योंकि वो यहाँ से 7 से 8 घंटे की ड्राइव है, इसलिए अभी हम लोग नहीं जा सके। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हम लोग बातूमी भी जाके देखें। वो बिल्कुल तुर्की के बॉर्डर के साथ लगता है,
जिस साइड पे हम रहते हैं ये तकरीबन रशिया के पास लगता है। और ये जो है तबिलिसी, ये यहाँ का जॉर्जिया का कैपिटल है। तबिलिसी बहुत बड़ा है, जॉर्जिया भी बहुत छोटी कंट्री नहीं है, बड़ी कंट्री है काफ़ी ज़्यादा। भी हम लोगों ने तो यहाँ बाकुरियानी देखी है, एक जगह बरजूमी गए थे। इसके अलावा काफ़ी जगह हैं यहाँ पे, गोरी है एक जगह, यही बातूमी है, उशगुली, उसमें भी कहते हैं बड़ी हसीन जगह है, लेकिन वो भी 9 से 10 घंटे की ड्राइव है। और इसके अलावा भी काफ़ी जगह हैं, लेकिन हम नहीं देख सके क्योंकि हम लोग फ़िलहाल अकेले हैं यहाँ। तो मेरे जहन में था कि मेरे बेटे ने आना है तो हम उसके साथ ही जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल वो आ नहीं सका। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको जॉर्जिया के लिए दी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जॉर्जिया आप आएँ घूमने फिरने के लिए। और हाँ, एक जो जॉर्जिया की सबसे अच्छी मुझे बात लगती है कि ये बड़ी सेफ कंट्री है, इसमें क्राइम ना होने के बराबर है, ज़ीरो क्राइम। हमें तो यही लगता है कि ज़ीरो ही क्राइम है इधर, क्योंकि 6 कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में जो बिल्कुल जो क्राइम जिनमें बहुत कम है और सेफ कंट्रीज है। जिसमें मुझे पहला नंबर तो 100% पता है आइसलैंड का है। वो यूरोप में आता है, प्रॉपर यूरोप में आता है आइसलैंड, और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है आइसलैंड। मेरी जाने की बड़ी ख्वाहिश है आइसलैंड। उसमें तो कहते हैं लोग दरवाजे खुले भी छोड़ के सो जाएंगे तो कोई कुछ आपको कह ही नहीं सकता। वहाँ तो मेरा हाल है पुलिस वगैरह फौज वगैरह उनकी कुछ भी नहीं है, बहुत ही सेफ कंट्री है। और ये 6 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में जो सेफ हैं, जिनमें से एक जॉर्जिया का नंबर भी आता है कि यहाँ चोरी कोई नहीं है और बहुत सेफ। और मैं यकीन करें कि अपनी बेटी को अकेले भेज देती हूँ ग्रोसरी करने के लिए, कहीं उसने जाना हो डॉक्टर पे या कहीं भी जाना हो तो वो अकेली भी जा सकती है। जबकि मैं नहीं समझती कि हम पाकिस्तान में रह के ऐसा कुछ तस्वर भी कर सकते हैं अपनी बच्चियों को अकेले भेजने का, जो आजकल हालात चल रहे हैं। तो ये बातें मुझे जॉर्जिया की काफ़ी पसंद है। लेकिन जिस वजह से मेरा जॉर्जिया में दिल नहीं लगा वो इसी वजह से कि हम अपनी फैमिली मेरी नहीं है मेरे साथ। बेटा मेरा एक पाकिस्तान में है और एक बेटा मेरा जो है यूएसए में है। बेटी है सिर्फ, इसके एडमिशन के लिए मैं आई थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे इसका एडमिशन नहीं हो सका यहाँ पे। तो अभी तो फिलहाल हम 3 महीने और हैं जॉर्जिया में। लेकिन ये है कि जॉर्जिया बहुत खूबसूरत कंट्री है, आप आएँ घूमें फिरें, और टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी कंट्री है। मौसम बहुत अच्छा है, अभी तो आजकल मौसम बहुत अच्छा है, फिर आगे से दिसंबर में तो ज़्यादा सर्दी शुरू हो जाएगी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे, मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। जॉर्जिया के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे थी मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, मेरी हौसला अफजाई करें। और मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जॉर्जिया पे, वो भी उसी भाई ने मुझे कहा है कि आप ज़रूर बताएं। और यहाँ मतलब कितने पैसों में आपका अच्छा गुजारा चल सकता है, कितने एक्सपेंस हैं यहाँ के अपार्टमेंट का रेंट वगैरह और ग्रोसरी वगैरह, वो भी मैं आपसे जल्द ही शेयर करूँगी। अगली वीडियो मेरी इंशाल्लाह वही होगी यहाँ के एक्सपेंस के बारे में। फ़िलहाल मैंने आपको जॉर्जिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और यहाँ के वीज़े के बारे में बताया कि हम कैसे ले सकते हैं। इजाज़त चाहती हूँ, मिलूंगी फिर एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।